योर नेक्स्ट प्रो शो नेटवर्थ। भैया आप पहले से ही फाइनेंशियल स्टेबल हो या आफ्टर स्टार्टेड बॉडी बिल्डिंग? व्हाट वुड बी द एक्सपेंस फाइल प्रेप फॉर अ मंथ? भैया बेस्ट प्रोटीन पाउडर अंडर 2000 प्लीज बता दो और 1000 में डाइट। भाई आपको इस फील्ड में कितने दिन हो गए? ये फील्ड में पहली बार आया हूँ, पहले तो मैं एथलीट था, अब मैं ये यूट्यूब के अंदर घुस गया हूँ। Welcome back to my YouTube channel, welcome back to a brand new episode and welcome to the first ever official Q&A on my YouTube channel। मैं बस संडे का दिन है, ऐसे सोचा कि यार क्या बनाए इन्फॉर्मेटिव के लिए, समझ नहीं आ रहा था, बट ऑल ऑफ अ सडन आइडिया आया कि क्यों ना हम एक Q&A सेशन करें, बिकॉज हमने आज तक ये कभी YouTube पे Q&A किया नहीं और मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं कैसे करते। तो मैंने इंस्टाग्राम पे एक 30 मिनट्स की स्टोरी डाली और कहा कि जितने लोग भी Q&A के लिए मीन्स क्वेश्चंस देना चाहते हैं आप सबमिट कर दीजिए। 30 मिनट्स में जितने क्वेश्चंस आएंगे उनमें से हम बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चंस निकालेंगे एंड कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर देने की। सो 30 मिनट्स में हमारे पास में अराउंड 350 क्वेश्चंस है, विच वॉज क्वाइट सरप्राइजिंग फॉर मी, बट थैंक यू सो मच जिन लोगों ने किया। अब 350 में से अगर मैं 30 के भी आंसर दे सकूँ तो मैं समझूंगा मैंने बहुत अच्छा किया। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और कुछ आंसर वन लाइनर रहेंगे, कुछ आंसर थोड़े सैवेज रहेंगे, तो उसको फ़नी वे में लेना, सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ आंसर शायद से थोड़े लॉन्ग हो सकते हैं, बिकॉज आई जस्ट वांट टू बी रियल। तो मैंने अभी सवाल कोई भी देखे नहीं है, अब एक एक करके देखूंगा और जवाब दूंगा। ओके, सो सबसे पहला सवाल, व्हाट कीप्स यू पॉजिटिव ऑल डे? आई थिंक दैट्स माइंडसेट, बिकॉज जब आप पॉजिटिव चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान रखते हो तो पॉजिटिविटी आपके पास में आती है, और जब नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा देखने लगते हो आप तो नेगेटिविटी आपके दिमाग में घूमती है। तो आई प्रेफर लुकिंग फॉर द पॉजिटिव थिंग्स, कीपिंग अराउंड माई सेल्फ विद द पॉजिटिव पीपल। तो दैट्स हाउ आई कीप माई सेल्फ पॉजिटिव। डज टेकिंग स्टीरॉइड्स विल हैव हेल्थ इश्यूज इन फ्यूचर? येस। सजेस्ट एनी 3 मसल बिल्डिंग स्टीरॉइड्स। देयर इज़ नो मसल बिल्डिंग स्टीरॉइड अकॉर्डिंग टू मी। मुझे लगता है कि स्टीरॉइड्स आपकी मदद करते बिल्ड करने में, लेकिन वो आपकी मसल बिल्ड नहीं करते। आपकी मसल बिल्ड तभी होती है जब आप अपना वर्कआउट करते हो, मसल फाइबर ब्रेक डाउन करते हो, खाना न्यूट्रिशन देते हो और उसको रिकवर करते हो। स्टीरॉइड सिर्फ आपके परफॉर्मेंस को इन्हांस कर देता है, उसके लिए आपको मसल बिल्डिंग नहीं मिलेगा। अगर मसल बिल्डिंग करनी है तो आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, प्रॉपर न्यूट्रिशन फॉलो करना पड़ेगा, तभी मसल बिल्डिंग होगा। ए स्टीरॉइड ओनली कैन हेल्प यू गो फास्टर, इट्स नॉट अ रिप्लेसमेंट। नेटवर्थ अभी तक जमा कर रहा हूँ भाई, होगी तो बता दूंगा। योर नेक्स्ट प्रो शो, अभी कोई डिसीजन नहीं लिया है मैंने। आफ्टर वेट लॉस डाइट व्हेन वी स्टार्ट ईटिंग फूड अगेन वी गेट इनटू अर्लियर वेट, टिप्स टू मेंटेन। ऑफ कोर्स डाइट खत्म होने के बाद में ये थोड़ी ना कि आप वापस से सब कुछ खाने लग जाओ। यू हैव टू फॉलो द सेम डाइट, यू हैव टू फॉलो द सेम लाइफस्टाइल इफ यू डोंट वांट टू गेन वेट बैक। इट्स सिंपल, देयर इज नो टिप। भैया हाउ आर यू, बिग फैन, लव यू। अ टिप फॉर टीनेजर हाउ टू स्टार्ट बॉडी बिल्डिंग, लॉट्स ऑफ लव। इट्स मी मिस्टर बैड। आई मीन इतना अच्छा नाम है आपका, इट्स मी मिस्टर बैड। आई नो यू आर नॉट बैड। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग फैन। और टिप सिंपल है, देखो बॉडी बिल्डिंग इज़ एन एक्सपेंसिव गेम, तो मेक श्योर करो बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो उससे पहले आपके पास प्रिपरेशन के लिए पैसे हो, और पैसे अगर आपके पास है तो यू शुड मेक श्योर दैट यू हैव अ राइट कोच टू सपोर्ट यू। आई एम ऑन फैट लॉस फेज बट आई फील हंग्री अ लॉट, आई ईट हेल्दी बट स्टिल वेट नॉट डिक्रीजिंग। तो मुझे लगता है थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है आपकी डाइट में। और रही बात हंग्री फील करने की, तो देखो आप जब फैट लॉस पे रहते हो तो कैलोरी डेफिसिट करते हो, तो उसमें हंग्री फील होना बनता है। दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट वेट। एंड रही बात वेट की, तो मुझे लगता है कि यू शुड नॉट फोकस, ज़्यादा वेट पे फोकस मत करिए। मोर देन दैट आप फोकस करिए कि आपकी बॉडी चेंज हो रही है, यू आर लुकिंग हेल्दी, यू आर फीलिंग हेल्दी, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। भैया आप पहले से ही फाइनेंशियल स्टेबल हो या आफ्टर स्टार्टेड बॉडी बिल्डिंग? भाई मैं जो भी हूँ बॉडी बिल्डिंग की वजह से ही हूँ। जो भी मिला है, जो भी नाम काम जो भी मिला है वो बॉडी बिल्डिंग की वजह से ही मिला है। पहले से स्टेबल क्या ही थे भैया, पहले सिर्फ एबल थे, अब स्टेबल हो गए। ड्यूरिंग फैट लॉस वी आर टोल्ड टू एक्सरसाइज एम्प्टी स्टमक, इज इट फैक्ट और मिथ? आई फील इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस एंड वट एवर वर्क्स फॉर यू। बिकी पाजी बहुत बार एम्प्टी स्टमक वर्कआउट करना प्रेफर करते, मैं एम्प्टी स्टमक वर्कआउट करना नहीं प्रेफर करता हूँ। बट ऐसा नहीं है कि वो सही है या मैं गलत हूँ, दोनों अपनी अपनी जगह सही है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी के लिए क्या हो रहा है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू डू एम्प्टी स्टमक वर्कआउट आपके मसल लॉस होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और ये एम्प्टी स्टमक वर्कआउट उस पर भी डिपेंड करता है कि आपने लास्ट मील कितने घंटे पहले खाया था।
लीन मास गेन करने के लिए कौन सा मेथड इफेक्टिव होगा, लाइक हैवी वेट और लाइट वेट? आई फील मॉडरेट वेट विथ अ प्रॉपर माइंड एंड मसल कनेक्शन विथ अ प्रॉपर डाइट प्रोटोकॉल अगर आप फॉलो करते हो तो ये सबसे बेस्ट तरीका होगा। हैवी वेट आप मार सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हैवी वेट के अंदर में आपका जो गोल है वो डेंसिटी के लिए होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं हैवी वेट मारूंगा तो मेरा मसल बिल्डिंग फास्ट हो जाएगा, नहीं, आपका हैवी वेट मारने से डेंसिटी अच्छा होगा, मैच्योरिटी अच्छा होगा, लेकिन आपको अगर मसल बिल्डिंग करनी है, लीन मास गेन करना है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप हैवी मारते हो मॉडरेट मारते हो। मैटर ये करता है कि आप माइंड एंड मसल कनेक्शन कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, बिकॉज वहीं पे सबसे ज़्यादा फाइबर ब्रेकडाउन होते हैं। माई क्वेश्चन इज SOS जिम कब ओपन होगी? आई एम वेटिंग सर, आप इन्वेस्ट कर दो, मैं खोल देता हूँ, मैं प्रोजेक्ट फाइल रेडी लेके बैठा हूँ, बट इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज़्यादा है। सर व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू ईट बियॉन्ड गमीज वेट लॉस? आप ब्रेकफास्ट में खा सकते हो, वर्कआउट से पहले खा सकते हो, कार्डियो के पहले खा सकते हो, इट्स ओके बिकॉज इट हैज़ नो कैफीन, तो आप खा सकते हो, कभी भी दिन में खा सकते हो, बट ये 3 टाइम बेटर है कि अगर आप कार्डियो या कोई भी एक्सरसाइज से पहले खा लो या फिर ब्रेकफास्ट में खा लो। सर अपनी प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ कैसे मैनेज करते हो? एक एथलीट के लिए वाइफ का सपोर्ट इम्पॉर्टेंट, इनका मैसेज आगे कट गया, तो आई एम अज्यूमिंग कि लिख रहे थे कि वाइफ का सपोर्ट इम्पॉर्टेंट है या नहीं। तो देखो, मैनेज आपको करना पड़ेगा बिकॉज प्रोफेशनल लाइफ को प्रोफेशनल रखनी पड़ेगी, पर्सनल लाइफ को पर्सनल रखना पड़ेगा, प्रायोरिटीज सेट करनी पड़ेगी कि आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, और दोनों को उसके समय पे टाइम देना पड़ेगा। इसीलिए जब मैं कॉन्टेस्ट प्रेप करता हूँ तो मैं थोड़ा फैमिली को कम समय देता हूँ, लेकिन जब मैं ऑफ सीजन में रहता हूँ तो मैं फैमिली को ज़्यादा समय देता हूँ। तो दिस इज़ हाउ यू कैन मैनेज, बिकॉज दोनों मैनेज करना ज़रूरी है। अगर आप दोनों मैनेज नहीं करोगे तो अकेले रह जाओगे। भैया बेस्ट प्रोटीन पाउडर अंडर 2000 प्लीज़ बता दो, और 1000 में डाइट 3000 के अंदर दोनों कैसे लूँ? यार देखो, अगर आप ये 2000 के अंदर वाला प्रोटीन और 1000 के अंदर वाली डाइट करने जाओगे तो आपको क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। फिर आपको जो मिल जाएगा, जहाँ मिल जाएगा आप ले लोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी बॉडी में क्या जा रहा है। तो मेरा सजेशन ये है कि भाई पैसे नहीं है तो प्रोटीन वोटीन लेने की ज़रूरत नहीं है, खाली डाइट वाइट पे फॉलो कर लो। ज़रूरी नहीं कि बिना प्रोटीन लिए आपकी बॉडी नहीं बन सकती है, इट कैन बी पॉसिबल कि बिना प्रोटीन के भी बॉडी बन सकती है, बट खाना अच्छा खाओ और जितना कैपेसिटी उतना खाओ यार। आज कम है, थोड़ी मेहनत करो, पैसे कमाओ, कल कमा के ज़्यादा अच्छी चीज़ें खा लेना। भाईजान बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में इनकम सोर्स कैसे बनाए, लाइक स्टोर या जिम? यार देखो, बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में सिर्फ स्टोर या जिम नहीं, बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। यू शुड हैव नॉलेज अबाउट द थिंग। जो भी काम आप कर रहे हो उसके बारे में आपको पहले डीप नॉलेज होनी चाहिए। अगर नहीं है तो नॉलेज लो, जाके स्टडी करो, रिसर्च करो कि क्या चीज़ है, किस तरह बनती है, कहाँ सस्ते में मिलेगी, कंज्यूमर की नीड क्या है, ये सारी चीज़ों के बेस पे करो। ये नहीं कि किसी ने स्टोर खोला तो मैं भी स्टोर खोल दूँ, किसी ने जिम खोला तो मैं भी जिम खोल दूँ, ये तो कॉपी हो गई। अगर आप कॉपी करने जाओगे तो आपको सिर्फ जो दिख रहा है वो दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है वो क्या करोगे? तो आपको सिर्फ ऊपर की दुकान दिख रही है, अंदर किस तरीके से फंक्शन करना है वो नहीं पता है। तो काम वो करो जो आपको पता हो, A to Z, इन एंड आउट, वरना फिर आप फेल हो जाओगे और फिर बोलोगे यार उसका चल रहा है, मेरा नहीं चल रहा है, वो नसीब लेके पैदा हुआ है। सम टिप्स फॉर पर्सनल ट्रेनर हु जस्ट बिगिन देयर करियर। ऑफ कोर्स मैं एक ही चीज़ दूंगा टिप में क्या, ये मेरा एक्सपीरियंस में शेयर करूंगा कि ऑलवेज बी ऑनेस्ट टू योर वर्क। और अभी मैंने एक नई लाइन डिज़ाइन करी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, रिस्पेक्ट योर वर्क बिफोर यू रिग्रेट द वर्क। बिकॉज यूजुअली क्या होता है ना कि नॉट जस्ट पर्सनल ट्रेनर, कोई भी इंसान के पास जब काम रहता है तो बहुत ज़्यादा होता है, अरे यार टाइम नहीं मिलता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। जब काम होता है तो कदर नहीं करते और उसके बाद में रिग्रेट करते कि काम नहीं है। तो रिस्पेक्ट योर वर्क बिफोर यू रिग्रेट योर वर्क एंड ऑलवेज गिव योर 100%, बी ऑनेस्ट टू योर वर्क, वेदर यू आर अ पर्सनल ट्रेनर या फिर आप कोई भी हो। अगर आप 100% दोगे तो आपको 100% नहीं 1000% रिटर्न मिलेगा। हाउ टू बिल्ड ह्यूज मसल मास नेचुरली? देखो ये सवाल मैं अभी सूरत गया था, तभी भी वहाँ पे मेरे को किसी ने पूछा था कि नेचुरली मसल मास बढ़ा सकते हैं या नहीं बढ़ा सकते या ह्यूज हो सकते। इट इज़ पॉसिबल। आप लोगों को एक चीज़ समझना पड़ेगा कि ट्रेनिंग एंड डाइट इज़ द की। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि नेचुरली अचीवेबल नहीं है, बट बात वही है कि लोगों ने कभी उसको ट्राई नहीं किया। हम अचीव करने से पहले ही सोच लेते कि नहीं होगा। अगर आपको मसल बिल्ड करना है, यू हैव टू कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली ट्रेनिंग करना है, डाइट फॉलो करना है। देर इज़ नो ऑफ सीजन, देर इज़ जस्ट स्टेट कंसिस्टेंसी फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, बिकॉज इट टेक्स टाइम टू बिल्ड मसल। 1-2 दिन का काम नहीं है, 3 months का फैट लॉस पैकेज नहीं है कि आप 3 महीने में मसल गेन कर लोगे। इट टेक्स टाइम बट इट इज़ क्वाइट पॉसिबल। हाँ मैं मानता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो अचीवेबल नहीं है, बट आपका जो गोल है वो क्वाइट अचीवेबल है। सर हर वीक में मेन सेट चेंज करके मारना चाहिए? मैं अज्यूम कर रहा हूँ क्या ये पूछ रही कि हर वीक में सेम एक्सरसाइज करनी चाहिए, हर वीक में अलग?
यार देखो एक्सरसाइज सेम ही रहती है, खाली मशीन्स अलग अलग आप यूज़ कर सकते हो, और वो भी कंटिन्यूसली 3 4 5 6 हफ्ते तक के आप कंटिन्यूसली सेम मशीन पे मारो, उसके बाद में आप चेंज करो। वरना ऐसा नहीं है कि अगर आप इंक्लाइन मार रहे हो तो इंक्लाइन पे क्या मारोगे, कभी डंबल मारोगे, कभी कभी बारबल मारोगे, कभी डंबल मारोगे, कभी मशीन मारोगे, और क्या मारोगे। तो वही है कि पहले 4 6 वीक आप इंक्लाइन पे बार मार लो, फिर 4 6 वीक आप इंक्लाइन पे डंबल मार लो, फिर 4 6 वीक आप मशीन मार लो। बट यू कैन नॉट चेंज द एक्सरसाइज, यू कैन जस्ट चेंज द मशीन और वे ऑफ ट्रेनिंग। तो ऐसा कुछ नहीं है कि चेंज नहीं करेंगे तो बॉडी नहीं बनेगी, मसल फाइबर ब्रेक डाउन होगा, आप न्यूट्रिशन अच्छा लोगे तो बॉडी बनेगी ही बनेगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप सेम एक्सरसाइज 1 साल भी करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भाई आपको इस फील्ड में कितने दिन हो गए? भाई दिन नहीं, पहले दिन तो मैंने बोला ना स्टार्ट में कि वेलकम टू द फर्स्ट एवर Q&A सेशन। ये फील्ड में पहली बार आया हूँ, पहले तो मैं एथलीट था, अब मैं ये यूट्यूब के अंदर घुस गया हूँ। मजाक कर रहा हूँ। अब अगर आप बॉडी बिल्डिंग के बारे में पूछ रहे हो तो काफ़ी साल हो गए मेरे को। सर एब्स के एक्सरसाइज के बारे में बताओ, ऑल्टरनेटिव या 1 टाइम इन अ वीक? मैं बोलूँगा कि अगर आप 1 बार से 2 बार मैक्स करते हो फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज़ इनफ। अगर आपके पास में वक्त कम है तो आप 3 बार भी कर सकते हो, लेकिन अगर नेचुरली जैसे आप हेल्दी रहना चाहते हो, लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहते हो, तो वंस और ट्वाइस मैक्स इन अ वीक इट्स इनफ। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा वंस इज़ इनफ, अगर आप अच्छी तरीके से करते हो, कोर भी मारते हो, एब्स भी मारते हो, क्योंकि कोर की एक्सरसाइजेज डिफरेंट है, एब्स की एक्सरसाइजेज डिफरेंट है। व्हाट वुड बी द एक्सपेंस फाइल प्रेप फॉर अ मंथ? देखो मैं आपको सीधी बात बताऊंगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हो और कौन सी क्वालिटी का खाना खा सकते हो। ऐसा भी टाइम हुआ है जहाँ पे 15-20 हज़ार में मैंने महीने की प्रेप करी है, और ऐसा भी टाइम आया है जहाँ पे मैंने 1.25 से 1.5 लाख रुपए महीने का लगाया है। तो डिपेंड करता है कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हो, उस हिसाब से आपको क्वालिटी ऑफ फूड, क्वालिटी ऑफ सप्लीमेंट, क्वालिटी ऑफ सॉल्ट यूज़ करना पड़ेगा, इवन द क्वालिटी ऑफ जिम मेंबरशिप। तो सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा आपके पॉकेट के हिसाब से। वक्त की बात है, आज कम है, कल शायद ज़्यादा कर पाओगे, बट ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स अमाउंट है कि इतना ही लगेगा तो ही बॉडी बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। 15-20 हज़ार में भी बॉडी बन जाती थी, 1.25 लाख 1.5 लाख में भी बॉडी बनती है। क्वालिटी ऑफ फूड चेंज हो रहा है, क्वालिटी ऑफ चीज़ें चेंज हो रही है। अब जितना आप अफोर्ड कर सकते हो उतना आप अच्छी क्वालिटी अपने आप को दोगे, वो मुझे लगता है कि इट इज़ फेयर। हाउ टू कैलकुलेट माइक्रोज, कार्ब्स, फैट, प्रोटीन, विच ऐप? देखो यार, ये ऐप से सारा काम हो जाता तो फिर बात अलग थी, बट अभी मुझे लगता है बहुत सारे ऐप्स ऐसे हैं जो एक्यूरेट है, बट मुझे नहीं पता कोई ऐप के बारे में। हाँ, लेकिन मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूँ। मेरी एक ई बुक है द मेथड करके, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वो ई बुक मैंने बनाई इसके लिए कि हाउ कैन यू कस्टमाइज डाइट फॉर योर ओन सेल्फ एंड योर क्लाइंट्स। तो अगर आप चाहते हो तो उसके ऊपर लिंक पे क्लिक करो, डाउनलोड करो, एंड शायद वो आपकी मदद कर दे। हाउ टू बी कॉन्फिडेंट इन ऑल सिचुएशन? मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम विद इन। अगर आप अपने आप में ही कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते हो तो कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि कोई और आपके अंदर कॉन्फिडेंस दिखाएगा? तो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इनफ। जो भी आप काम कर रहे हो, पहले तो ये समझो कि जो आप कर रहे हो वो लॉजिकली एंड प्रैक्टिकली आप सही कर रहे हो। ऐसा नहीं कि बस मैंने बोल दिया कि मैं ताजमहल खरीद लूँगा तो ताजमहल खरीद लूँगा। यू शुड नो कि व्हाट यू आर टॉकिंग एंड व्हाट यू आर एक्सपेक्टिंग। अगर वो आप रियलिटी चेक करके करते हो तो कॉन्फिडेंट रहना कोई बुरी बात नहीं है। और अपने आप में पहले कॉन्फिडेंट फील करो, फिर दुनिया आप में कॉन्फिडेंट फील करेगी। वो बोलते हैं ना, बिलीव इन योर सेल्फ बिफोर पीपल बिलीव इन यू। हाउ टू स्टार्ट विद जीरो इफ एथलीट लेफ्ट हिज वर्कआउट फ्रॉम 1 ईयर? मुझे लगता है कि पहली बात तो ये कि मुझे पता नहीं कि क्यों कोई एथलीट 1 साल के लिए अपना वर्कआउट छोड़ेगा। मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि कोई मजबूरी हुई होगी, वरना कोई शौक से तो एथलीट, क्योंकि एक बॉडी बिल्डर 1 साल वर्कआउट नहीं छोड़ सकता है। तो अब बात यह है कि अगर वो बॉडी बिल्डर है, एक एथलीट है, और उसने जिम करके अपने आप को एक एथलीट का दर्जा दिया है, तो उसके लिए कोई डिफ़िकल्ट काम नहीं है ज़ीरो से स्टार्ट करना, बिकॉज उसके लिए मसल मेमोरीज उतने स्ट्रांग रहेंगे। इट विल टेक हिम 3-4 मंथ्स टू गेट बैक, नॉट लाइक अदर पीपल कि उसको वापस से 2-5 साल लग जाएंगे जहाँ पे वो आया था इतने टाइम में। बट यही है कि कंसिस्टेंसी इज़ द की। भाई आफ्टर वर्कआउट व्हाट्स इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिंपल कार्ब्स फर्स्ट और प्रोटीन? I will say first isolate protein which has 0 carbs, and after 20-25 minutes you can go for the simple carbs. Why don't you elaborate your own gyms? You are a brand yourself. Thank you for calling me a brand, but मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी बिजनेस करने से पहले ना मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों को नज़र रखता हूँ। अब मस्ती मजाक की बात तो ठीक है, जैसे मैंने पहले भी आंसर दिया कि आप इन्वेस्ट कर दो, मैं कर देता हूँ, लेकिन कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करने से पहले मैं ये देखता हूँ कि क्या वो बिज़नेस से मुझे और मेरे साथ में जो लोग जुड़े हैं उनको प्रॉफिट हो पाएगा, क्या उनका घर चल पाएगा। और सेकंड थिंग, कोई भी एक ब्रांड को एलैबोरेट करने के लिए, एक्सपांड करने के लिए आपको बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी का सामना करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का सामना करने के लिए यू नीड अ बिग टीम। तो अभी ऑलरेडी मैं कुछ बिज़नेस के अंदर में इतना इन्वॉल्व हूँ, अगर मैं यहाँ पे कुछ नया चालू करता हूँ और उसके अंदर मैं
जस्टिस नहीं कर पाया तो फिर मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। तो डेफिनेटली आई विल बी डूइंग माई ओन जिम चेन सून इंशाल्लाह, बट एट दिस पॉइंट मुझे लगता है कि पहले मुझे जो काम मैंने लिया है उसको पूरा करना चाहिए until unless आई एम एबल टू बिल्ड अनदर टीम विच आई कैन फोकस ऑन द जिम चेन। तो मुझे नहीं पता मैंने कितने आंसर दिए, लेकिन टीम का वहाँ से इशारा आ गया कि भाई टाइम्स अप, क्योंकि हमने बहुत लिमिटेड टाइम के लिए सोचा था ये बनाने के लिए, बट उससे ज़्यादा मैंने ले लिया, 2 बार ऐसे पीछे से हाथ आ गया था। सो एनीवेज आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा सवाल का जवाब दे सकूँ मैंने दिया, और थैंक यू सो मच। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आई ट्राइड डूइंग समथिंग डिफरेंट। अगर आपके दिमाग में भी इसी तरह के कुछ आइडियाज़ आते हैं जो मुझे करने चाहिए यूट्यूब पे, क्योंकि आई एम नॉट यूट्यूब एक्सपर्ट, बट मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए अलग अलग तरीके के कंटेंट जनरेट करने के लिए। जैसे आज का दिन इन्फॉर्मेटिव वीडियो का था, लेकिन मुझे लगा कि इन्फॉर्मेटिव वीडियो में क्या बना, वॉज वेरी कन्फ्यूज, टॉपिक नहीं मिलते, तो टॉपिक सजेस्ट कर सकते हो, कुछ आइडियाज़ दे सकते हो। यू वांट मी टू डू मोर ऑफ पॉडकास्ट, वो आप बता सकते हो, किसके साथ पॉडकास्ट करना, जो भी चीज़ आपको लगता है कि हम चाहते हैं ये देखना है चैनल पे, अपार्ट फ्रॉम वर्कआउट। देखो वर्कआउट वीडियो तो वीक में एक बार आता ही है, लेकिन थर्सडे का जो वीडियो रहता है वो बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है मेरे लिए, तो आप उसके लिए अगर कमेंट करके सजेशन देंगे तो आई विल बी थैंकफुल टू यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब। बहुत जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। जय हिंद। Yeah.